गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। भगवान की कृपा हर किसी पर नहीं बरसती। भगवान हर किसी को अनुदान नहीं देते। सुपात्र पर ही भगवान के अनुदान बरसते हैं। एक बार रामकृष्ण परमहंस से एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव क्या कारण है कि एक मंत्र, एक उपासना प्रक्रिया को अपनाते हुए भी एक चमत्कारी सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है शिष्य, रिद्धियों और सिद्धियों का स्वामी बन जाता है, जबकि दूसरे शिष्य को कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाता। परमहंस ने इस उत्तर में एक कथा सुनाई जो इस प्रकार थी। किसी राज्य के मंत्री ने अपने जप तप से विशेष आध्यात्मिक शक्ति अर्जित कर ली। उसकी चमत्कारी विशेषताओं की सूचना राजा को मिली। राजा ने मंत्री को बुलाकर रहस्य पूछा तो उसने बताया, ये सब गायत्री मंत्र की उपासना का चमत्कार है। इसकी उपासना साधना द्वारा सब प्राप्त करना संभव है। राजा ने भी मंत्र और उसका विधि विधान पूछा और उपासना करने लगे। 1 वर्ष तक वे जप करते रहे, पर उन्हें वो उपलब्धियां नहीं प्राप्त हुई जो मंत्री को हुई थी। निराश होकर एक दिन मंत्री को बुलाकर कारण पूछा। मंत्री ने उत्तर देने के बदले राज्य के एक किशोर लड़के को बुलाया और कहा, बेटे, राजा के गाल पर एक चपत लगाओ। अपनी आज्ञा को मंत्री ने बार बार दोहराया, पर बालक अपने स्थान से टस से मस भी नहीं हुआ। मंत्री की धृष्टता एवं उद्दंडता को देखकर राजा का चेहरा तमतमा उठा। उसने लड़के को कड़े स्वर में निर्देश दिया, इस मंत्री को 2 चपत लगाओ। लड़के ने तुरंत 2 चपत जड़ दी। राजा का चेहरा अभी भी क्रोध के आवेश में तमतमा रहा था। मंत्री ने नम्रता से उत्तर दिया, राजन, धृष्टता क्षमा करें, ये सब आपके समाधान के लिए किया गया था। आपके प्रश्न का यही उत्तर है। वाणी से कही बात अधिकारी पात्र की ही मानी जाती है। मंत्र जप से चमत्कार पात्रता विकसित होने पर ही आता है। इस कथा को सुनाने के बाद रामकृष्ण परमहंस ने कहा, उपासना का, मंत्र जप का चमत्कारी प्रतिफल उन्हें ही मिल पाता है जिन्होंने अपने गुण, कर्म, स्वभाव को परमात्मा के अनुरूप ढाल लिया है। संत ज्ञानेश्वर में जहाँ ज्ञान, विवेक, सदाशयता एवं सहिष्णुता की लौकिक विशेषताएं दिखाई पड़ती थी, वहीं अलौकिक स्तर की रिद्धि सिद्धियों एवं चमत्कारों की झांकी भी मिलती थी। एक महिला उनकी इस उपलब्धि से विशेष प्रभावित होकर साधना करने लगी। काफी समय तक उपासना करने के बाद भी जब उसे विशेष उपलब्धि नहीं हुई तो वो संत के पास जाकर बोली, देव, भगवान भी बड़ा भेदभाव करता है। वो किसी किसी को तो रिद्धियों और सिद्धियों का स्वामी बना देता है और किसी को कुछ भी नहीं देता। संत ज्ञानेश्वर मुस्कुराए और बोले, बहन, ऐसा नहीं है। भगवान विशिष्ट विभूतियों सत्पात्रों को देता है। पात्रता विकसित करके हर कोई उन्हें प्राप्त कर सकता है। तो इसमें भगवान की क्या विशेषता रही? उसे तो सबको समान अनुदान देना चाहिए, महिला ने प्रश्न किया। संत उस समय तो चुप रहे, पर दूसरे दिन ही उन्होंने प्रातःकाल मोहल्ले के एक मूर्ख व्यक्ति को उस महिला के पास ये कहकर भेजा कि उससे सोने का आभूषण मांग कर ले आओ। मूर्ख ने जाकर उस महिला से आभूषण मांगे, पर उस महिला ने झिड़क कर उसे बिना आभूषण दिए ही भगा दिया। थोड़ी देर बाद संत ज्ञानेश्वर स्वयं उस स्त्री के पास पहुंचे और बोले, आप एक दिन के लिए अपने आभूषण दे दें, आवश्यक काम करके लौटा देंगे। महिला ने बिना कोई प्रश्न पूछे संदूक खोला और सहर्ष अपने कीमती आभूषण संत को सौंप दिए। आभूषण हाथ में लिए ही संत ने पूछा, अभी अभी जो दूसरा व्यक्ति आया था उसे आभूषण क्यों नहीं दिया आपने? स्त्री बोली, उस मूर्ख को आभूषण कैसे दे दें? संत ज्ञानेश्वर बोले, बहन, जब आप सामान्य से आभूषण बिना सोचे विचारे कुपात्र को नहीं दे सकती, तो फिर परमात्मा अपने दिव्य अनुदान, अपने वरदानों को कुपात्रों को कैसे दे दे?
वो तो बारंबार इस बात की परीक्षा करता है कि जिसको अनुदान दिया जा रहा है उसमें पात्रता है अथवा नहीं। पात्रता के अभाव में सांसारिक जीवन में भी कहीं किसी को विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं होती। अपना सगा होते हुए भी एक पिता मूर्ख गैर जिम्मेदार पुत्र को अपनी विपुल संपत्ति नहीं सौंपता। विशिष्ट सरकारी सेवाओं में चयन योग्यता की कसौटी पर खरे उतरने वालों का ही होता है। कोई भी व्यक्ति निर्धारित कसौटियों पर खरा उतरकर विशिष्ट स्तर की सफलता अर्जित कर सकता है। मात्र मांगते रहने से नहीं मिलता, हर उपलब्धि के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। बाजार में विभिन्न तरह की वस्तुएं दुकानों में सजी होती हैं, पर उन्हें कोई मुफ्त में कहाँ प्राप्त कर पाता है। अनुनय विनय करने वाले तो भीख जैसी नगण्य उपलब्धि ही करतलगत कर पाते हैं। पात्रता के आधार पर शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय आदि क्षेत्रों में भी विभिन्न स्तर की भौतिक उपलब्धियां हस्तगत करते सर्वत्र देखा जा सकता है। अध्यात्म के क्षेत्र में भी यही सिद्धांत लागू होता है। भौतिक क्षेत्र की तुलना में अध्यात्म के प्रतिफल कई गुने अधिक महत्वपूर्ण, सामर्थ्यवान और चमत्कारी हैं। किन्हीं किन्हीं महापुरुषों में उन चमत्कारी विशेषताओं को देखकर सुनकर हर व्यक्ति के मुंह में पानी आ जाता है तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए मन ललच जाता है, पर अभीष्ट स्तर का आध्यात्मिक पुरुषार्थ न कर पाने के कारण उस ललक की आपूर्ति नहीं हो पाती। पात्रता के अभाव में अधिकांश को दिव्य आध्यात्मिक विभूतियों से वंचित रह जाना पड़ता है, जबकि पात्रता विकसित हो जाने पर बिना मांगे ही वे साधक पर बरसती हैं। उन्हें किसी प्रकार का अनुनय विनय नहीं करना पड़ता। दैवी शक्तियां परीक्षा तो लेती हैं, पर पात्रता की कसौटी पर खरा सिद्ध होने वालों को मुक्त हस्त से अनुदान भी देती हैं। मिलता उन्हें ही है जो लौकिक कामनाओं ईर्ष्याओं से मुक्त है, उदार है, निष्प्रह है, जिसका हृदय दया करुणा से अनुप्राणित है। मातृवत परदारेषु आत्मवत सर्वभूतेषु की आस्था को जिन्होंने साकार कर लिया है, ऐसों पर रिद्धि सिद्धियों की वर्षा अपने आप देवी शक्तियाँ करती हैं। आज के लिए इतना ही।